पहला एक ऑथेंटिक सोर्स जो है वो सामने आया है। एक्चुअली इमरान खान साहब जो हैं वो किस सूरत हाल के अंदर मौजूद हैं। इमरान खान ने बताया कि उन्हें सी क्लास में रखा गया है, छोटा सा कमरा दिया गया है जिसमें ओपन वॉशरूम मौजूद है। इमरान खान को दिए गए कमरे में दिन को मक्खियां और रात को कीड़े होते हैं। बुशरा बीबी के कमरे का दरवाजा जो है वो तोड़ा गया है। मेरे ख्याल में बड़ी कोई घटिया हरकत थी है। इमरान खान को इलेक्शन रिजल्ट का बताया तो बहुत ज्यादा खुश हुए। खदीजा शाह के हवाले से एक बुरी खबर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब की जेल के हवाले से आज तीसरी रात थी और अब इस वक्त जो मैं पिछले 48 से 72 घंटे में मैं देख रहा था कि बहुत सी खबरें जो हैं वो फैलाई गई कि इमरान खान साहब की ये सूरत हाल है, यूँ हो रहा है, वो भी हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में अब पहला एक ऑथेंटिक सोर्स जो है वो सामने आया है जिसको अब प्रॉपर्ली कोट किया जा सकता है नाम लेके कि एक्चुअली इमरान खान साहब जो हैं वो किस सूरत हाल के अंदर मौजूद हैं। और मैं इसको ऑथेंटिक सोर्स क्यों कह रहा हूँ ये मैं थोड़ी देर में भी आपके सामने बताता हूँ। तो उन्होंने क्या बताया है, इमरान खान साहब एक्चुअली किस हालत में हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी थोड़ी देर में आपके साथ जो है वो मैं शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हम लोग माशाल्लाह अब तकरीबन 6,40,000 सब्सक्राइबर तक हम पहुंच चुके हैं और 7 लाख सब्सक्राइबर का हमने टारगेट जो है वो अगले तकरीबन 3.5 माह का रखा हुआ है। बट आई एम प्रीटी श्योर कि हम जल्दी इसको अचीव कर लेंगे। आपकी मदद की ज़रूरत है कि अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो डू सब्सक्राइब इट और उसका नोटिफिकेशन और बेल आइकन जो है वो ज़रूर आप प्रेस कीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन जो हैं वो ज़रूर मिल सकें। अच्छा, अब आ जाएं जी। सबसे पहले तो बेसिकली किसकी मुलाकात हुई है, तो वो इमरान खान साहब के वकील हैं नईम हैदर पंचोता साहब। उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। वो पिछले 2 दिन से ट्राई कर रहे थे लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी और यही कहा जा रहा था कि जी अभी सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है, मंडे वाले दिन आप आइएगा। तो मंडे वाले दिन जो है वो आज कल मंडे था तो वो गए उनके पास, उनकी मुलाकात जो है वो करवाई गई। इमरान खान साहब से पावर ऑफ अटर्नी और वकालतनामे के ऊपर जो है वो दस्तखत करवा लिए गए हैं। बाद में जब वो बाहर आए तो मीडिया से नईम हैदर साहब ने जो है वो गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हम इस्तदा करते रहे कि हमारी मुलाकात 9 बजे कराई जाए। हमने तोशाखाना केस को चैलेंज करना था लेकिन 12:30 बजे जेल में जो है उनकी मुलाकात करवाई गई। उन्होंने कहा कि मुझे सरकारी गाड़ी के अंदर ले जाया गया, कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि सरकारी गाड़ी में अंदर ले जाया गया और डिप्टी सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में 1 घंटा 45 मिनट मुलाकात जो है तकरीबन 1.25 घंटे ये मुलाकात जारी रही। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बताया कि उन्हें सी क्लास में रखा गया है, छोटा सा कमरा दिया गया है जिसमें ओपन वॉशरूम मौजूद है। इमरान खान को दिए गए कमरे में दिन को मक्खियां और रात को कीड़े होते हैं। इमरान खान ने कहा कि उन्हें सारी ज़िंदगी भी जेल में गुजारनी पड़ी तो वो गुजारेंगे। खाने के हवाले से इमरान खान ने बताया कि उन्हें दाल वगैरह दी गई है लेकिन खाने की खैर है। इमरान खान ने तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं और वर्करों के नाम ले लेकर उनको एक बार फिर खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि मेरे घर पर तीसरा हमला किया गया, पुलिस ने वारंट गिरफ्तारी नहीं दिखाया, बुशरा बीबी के कमरे का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की गई। आपने यानी लीगल टीम ने जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। जिन्होंने दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, जिस तरह मुझे घर से उठाया गया उसको मैं अगवा कहूँगा। उन्होंने कहा कि उन्हें बुशरा बेगम से मिलने की इजाज़त दी जाए। सो मेरे ख्याल में ही इज़ मोस्ट कंसर्न अबाउट हिज वाइफ। ऑब्वियसली एनी वन जो भी कोई जेल में जाएगा तो ही वुड बी कंसर्न कि वो सबसे पहले जो है वो अपनी एहलिया से या योर लव वंस आप उनसे ही मिलना चाहेंगे। लेकिन ये जो बात बताई जा रही है कि बुशरा बीबी के कमरे का दरवाज़ा जो है वो तोड़ा गया है, मेरे ख्याल में बड़ी कोई घटिया हरकत थी है कि इस तरह की अगर हरकत हुई है तो ऑब्वियसली ये इस साइड का वर्जन है। लेकिन इफ़ दिस इज़ हैपन तो ये बड़ी ही घटिया हरकत है कि खातून के कमरे का दरवाज़ा जो है वो इस तरह तोड़ा जाए। बाद में नईम हैदर पंचोता साहब जो हैं वो काशिफ अब्बासी साहब के शो के अंदर आए हुए थे रात को, कल रात को। और कुछ मज़ीद तफसीलात जो हैं वो क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ के अंदर जो है वो उनसे हुई हैं। उन्होंने कहा कि पहले मुझे 1 घंटा जेल के बाहर रोका गया, फिर 1 घंटा जेल के अंदर एक अलहदा कमरे में बिठाया गया। 1:30 बजे मुलाकात शुरू हुई, 1.25 घंटे में इमरान खान साहब से मिला। उन्होंने बताया कि वहाँ जेल में बहुत बुरी पोजीशन है, ओपन वॉशरूम है और शावर वाला कोई सिस्टम नहीं है। दिन को वहाँ मक्खियाँ होती हैं और रात को कीड़े होते हैं। उनसे सवाल किया गया पंजोता साहब ये 5 स्टार होटल है या जेल है? मैं कल शाहिद खान, उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब ने कहा कि मैं कल शाहिद खान अब्बासी साहब से बात कर रहा था, उनको भी जेल इसी किस्म की मिली थी, 8x6 की, साथ ही बाथरूम जुड़ा हुआ था। महीनों के हिसाब से लोग रहे हैं। अमेरिका में कहा गया कि मैं इसकी जेल से एसी भी उतार दूंगा। तो यही तो एक रेगुलर पाकिस्तानी जेल है। क्या आप कहते हैं कि ये एक रेगुलर जेल नहीं है इनके लिए? तो उनके वकील ने नईम हैदर ने कहा कि जी गुजारिश है कि ये एक इंसान को जो साबका वज़ीर आज़म है उसका बुनियादी हक है कि उन्हें ए क्लास दी जाए। सी क्लास में भी उन्हें इस तरह से अजियत दी जा रही है कि वहाँ पर जाए नमाज बिछाने की भी
जगह नहीं है। और क्या वॉशरूम के अंदर शावर भी ख़राब होना चाहिए? क्या वहाँ पर कीड़े छोड़ने चाहिए? क्या वहाँ पर जिस तरह गर्मी में एक पंखा लगाया गया है, पूरा दिन उनसे किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है, कोई वकील नहीं मिल सकता, कोई डॉक्टर नहीं मिल सकता, कोई खाना लेकर नहीं जा सकता, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। 3 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे वकालतनामे पर दस्तखत करा लें। अच्छा, वैसे मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात ज़रा शेयर कर दूँ कि मैंने सुना है मुख्तलिफ सियासतदान जो रहे हुए हैं जेलों के अंदर, वो इस तरह की कहानियाँ जो हैं वो सुनाते हैं कि आम तौर पे किसी सियासी रहनुमा को अगर तंग करना हो ना, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि इमरान खान साहब के साथ भी यही केस है, बट मुझे ये मुख्तलिफ सियासी रहनुमा नून लीग के या जो माजी में रहे हुए हैं, तो वो उनको जब तंग करना होता था ना, तो वो क्या किया जाता था कि उनके कमरे के अंदर जो है ना वो चीनी फेंक दी जाती थी। जब वो चीनी फेंकी जाती थी तो फिर कीड़ियाँ वहाँ पे जो है ना वो इधर उधर से कीड़े मकोड़े और ये कीड़ियाँ वगैरह जो है वहाँ पे आ जाती थी वो चीनी खाने के लिए। तो ऑटोमेटिकली जो है वो सारे कीड़े मकोड़े जो है वो आपके उस सेल में आ जाते थे। तो ये एक बेसिकली डिलिबरेट अटेम्प्ट होती है कि अगले को जो है वो तंग किया जाए। तो या फिर एक और जो अजियत देने के लिए एक तरीकाकार होता है आम तौर पे जेल के अंदर, वो ये है कि आपके साथ वाले अगर जो सेल्स होते हैं, मुझे नहीं पता इमरान खान साहब को जहाँ, क्योंकि वो कहा जा रहा है हाई सिक्योरिटी उस सेल में रखा हुआ है, मुझे नहीं पता उनके लेफ्ट और राइट पे या आमने जो है वो कोई और भी सेल्स हैं या नहीं है, लेकिन इस तरह भी एक अजियत देने का ये तरीका होता है कि ऐसे लोगों को वहाँ पे ऐसे मुजरिमों को वहाँ पे ला के बिठा दिया जाता है जो रात को जब सोने का टाइम हो तो वो बातें करना शुरू कर दें या ज़ोर ज़ोर से कहके लगाना शुरू कर दें ताकि आप सो ना सकें, आप रात को जो है वो सो ना सकें, डिलिबरेटली आपको डिस्टर्ब किया जाए। या अगर आपका पंखा है तो पंखे लाइट चली गई जी, लाइट बंद कर दी जाए। ये इस तरह के ये टैक्टिक्स जो हैं वो आमतौर पर यूज़ किए जाते हैं। बट मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब के साथ इसी तरह ही हुआ होगा, बट ये भी एक तरीका होता है। फिर मच्छर वगैरह वहाँ पे आ जाते हैं, ये इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। आपको सेल किसी ऐसी जगह पे दे दिया जाता है जहाँ पे आसपास कोई गंदगी होती है, तो वहाँ से मच्छर की बहुतात बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये जेलों के अंदर जो है ना इस किस्म की हरकतें जो है वो आमतौर पर की जाती हैं। खैर, फिर उनसे सवाल हुआ कि क्या वो कैद तन्हाई में हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल तन्हाई की कैद है, वो तो ठीक है, उनका इस बात पर कोई इतराज़ नहीं कि मुझे इस तरह से रखा हुआ है। ना उन्होंने कहा कि मेरे हवाले से कोई पिटिशन फाइल करें, ना उन्होंने कहा कि मुझे A क्लास लेकर दें। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वहाँ पर उनकी ये पोजीशन है और उन्होंने कहा है कि मुझे C से D में, यानी C कैटेगरी से बेशक D कैटेगरी में ले जाएं, लेकिन मैं ग़ुलामी नहीं मानूंगा। 2 चीज़ें हैं, ग़ुलामी है या आज़ादी है। ये समझ रहे हैं कि मैं घबरा जाऊँगा, परेशान हो जाऊँगा। एक लम्हे के लिए मुझे उन्होंने नहीं कहा कि मेरी गिरफ्तारी जो हुई है तो कब मुझे बेल मिलेगी। एक लम्हे के लिए नहीं कहा कि क्या बना है केस का। मैं ख़ुद बता रहा हूँ कि सर ये कर दिया है, गौहर साहब ने ये किया है, यानी गौहर अली खान जो उनके वकील हैं, ख्वाजा साहब ने ये किया है, ख्वाजा हारिस साहब की बात हो रही है, ये टीम हमारी ये तैयार करके बैठी हुई है, हाई कोर्ट में मामला ये हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये हो रहा है। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मुझे आमिर फारूक साहब पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। अगर आपने केस सुनवाना है तो उनसे ना सुनवाया जाए। तो इमरान खान साहब ने जेल के अंदर भी जो पैगाम जो है वो ये है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के ऊपर जो है वो बिलीव नहीं करते। अच्छा, ये जो मैं क्लासेस की मैं बात करूँ, ये मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने पिछले वीलॉग के अंदर भी मैंने बात की थी कि बेसिकली इमरान खान साहब, ये हैदर पंचोता साहब जो है वो ये बात सही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब बीइंग फॉर्मर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ये A क्लास डिज़र्व करते हैं। लेकिन यही कहा जा रहा है कि इनको बेसिकली अडयाला जो है वो डिलिबरेटली इसलिए नहीं ले जाया गया क्योंकि वहाँ पे A क्लास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और यहाँ पे अटक जेल के अंदर जो है वो A क्लास फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं। इवन दो मुझे 1-2 लोगों ने कहा कि अगर जेल सुपरिटेंडेंट ये चाहे तो वो A क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती है। मतलब उसमें कोई मुश्किल नहीं होता है, या आपने कूलर लगाना है, या आपने AC लगाना है, या आपने दीगर फर्नीचर वगैरह वहाँ पे देना है, या आपने मुशक्कती देने हैं, तो ये सारी चीज़ें दी जा सकती हैं अगर जेल सुपरिटेंडेंट चाहे तो। बट फॉर डूइंग दैट यू एक्चुअली हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन। इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं, आप उसमें शो कराते हैं कि जी मेरा ये ओहदा रहा है और मैं डिज़र्व करता हूँ कि मुझे A क्लास जो है वो दी जाए। उसके बाद आपको जो है वो होम डिपार्टमेंट से अप्रूवल के बाद आपको A क्लास जो है वो अलॉट की जाती है। तो फिलहाल अलबत्ता उनको C क्लास के ही अंदर रखा हुआ है। सो मतलब आप ये कह सकते हैं कि किसी किस्म की लिवरेज जो है या उनको नहीं दी जा रही, वरना वैसे माजी के अंदर जो है ना, फिर भी इवन दो भुट्टो साहब का दौर जो है वो बड़ा ख़राब था, उसके अंदर हर मुमकिन कोशिश की गई थी उनको अजियत देने की, और पीपल्स पार्टी के उस वक्त के कारकुनों को भी बहुत अजियत के अंदर जो है वो रखा गया था। लेकिन फिर भी एक लिहाज होता है। मुझे अच्छी तरह ये बात याद है कि मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन है, और इसको अगर हमजा शहबाज शरीफ इसको एक्चुअली डिनाई करना चाहें तो वो कर भी सकते हैं कि जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था
तो उस वक्त परवेज़ इलाही साहब की जानिब से जो है वो शरीफ ख़ानदान के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ जो है उनको दी गई थी। बल्कि हमज़ा शहबाज को आउट ऑफ द वे जाके, इवन दो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से बड़ा दबाव आता था उस वक्त परवेज़ इलाही साहब के ऊपर, लेकिन परवेज़ इलाही साहब उस वक्त भी जो है वो हमज़ा शहबाज के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ जो है उस वक्त प्रोवाइड करते थे और उनको फैसिलिटेट करने की जो है कोशिश की जाती थी। सियासी दुश्मनियाँ जो होती है ना, इसीलिए इमरान खान साहब भी जब ये सब कुछ किया करते थे, और याद होगा आपको अमेरिका में जाके एक दफ़ा उन्होंने कहा था कि जी मैं इसका एसी उतार दूंगा नवाज शरीफ का, तो उसके ऊपर भी जो है वो काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था। तो अभी भी मैं यही समझता हूँ कि यार अगर वो उस बंदे को आपने जेल में डाल भी दिया है और तो फिर भी एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आपको डे वन से ही जो है कम से कम उसको ए क्लास फैसिलिटीज़ जो है वो इमरान खान साहब को ज़रूर देनी चाहिए थी। अच्छा जी, उसके बाद उनसे सवाल हुआ कि जी पौने 2 घंटे आपकी मुलाकात रही, तो क्या कोई सियासी गुफ्तगू हुई है उनसे? तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हुई है, बिल्कुल सियासी गुफ्तगू हुई है। जब उनको इमरान खान को इलेक्शन रिजल्ट का बताया कि किस तरह पेशावर के अंदर हमारी जमात जीती है, तो बहुत ज़्यादा खुश हुए। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और कहा कि देखें, ये चीज़ मैं कहता था कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर डर गए हैं, वोट नहीं देंगे, ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। ये जो एक बात है ना, ये मैं देख रहा हूँ, ये पिछले 72 घंटे में जब से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, तो एक ये डिबेट चल रही है कि जी पीटीआई का सपोर्टर बाहर क्यों नहीं निकला, बाहर क्यों नहीं निकला, और एहतजाज उसने क्यों नहीं किया। मैं आई वॉन्ट टू शेयर माई 2 सेंस ऑन दिस। देखिए, बाहर क्यों नहीं निकला, डर की वजह से नहीं निकला, क्योंकि डर जो है 9 मई के बाद जो कुछ हो चुका था, और उसमें बिल्कुल पीटीआई के सपोर्टर्स जो हैं वो बीच में उस शरंगेजी के अंदर इन्वॉल्व थे। उसके बाद जो जिस तरह गिरफ्तारियां हुई है, कुछ भी हुआ, कोई भी मतलब मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जो जॉब करता है, 9 to 5 की जॉब करता है, या वो कारोबारी शख्स है, वो नहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा, क्योंकि वो डरा हुआ है, वो डरा हुआ है। ठीक है, अब क्या उसको, या अगर कोई लड़का है, कोई यंगस्टर है 18 से 30 साल का एज ब्रैकेट के अंदर है, तो जाहिर बात है उसके पेरेंट्स की तरफ से, मैं जानता हूँ कई ऐसी फैमिलीज को जिन्होंने अपने बच्चों को दबा दिया है कि खबरदार सोशल मीडिया पे कोई ट्वीट नहीं करनी, कोई फेसबुक पे कुछ नहीं लिखना, पीटीआई का झंडा नहीं लगाना। ये रिएक्शन आए हैं। तो उस सारी चीज़ के बाद ऑब्वियसली मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और वो नहीं बाहर आएंगे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इसका मतलब है कि उन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया है, या पीटीआई इमरान खान को सपोर्ट करना उन्होंने छोड़ दिया है। उनको कल को जब मौका मिलेगा, अब जिस तरह पेशावर के अंदर जाहिर बात है उन्होंने वोट की ताकत को इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा वोट है, वोट तो हम डालेंगे ना जाके, उन्होंने वोट डाल दिया और पीटीआई को सपोर्ट किया उन्होंने। तो उसमें तो आप कुछ नहीं, अब बैलेट बॉक्स के अंदर जाके तो आप नहीं ढूंढ सकते कि किसने किसको वोट डाला है। तो अगर एक चीज़ आपको सरफेस के ऊपर नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सरफेस के नीचे मौजूद नहीं है। तो डर बेशक लोगों के अंदर होगा, लेकिन उस डर का तोड़ जो है उनको वोट के जरिए आता है। तो मैं इस लॉजिक को नहीं अंडरस्टैंड करता, या मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता कि आप ये कि और डर गए। इसमें कोई बहादुरी वाली बात नहीं है कि जी डर गए, कि जी बड़ा कमाल करता है जिसे डरा के। डेमोक्रेसीज के अंदर जो है ना, डेमोक्रेसीज में फ्री जर्नलिज्म के अंदर डर डोर जो होता है ना, वो आपको काउंटर प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि वंस वो लावा बन के जब फटता है ना आतिफिशा, तो फिर वो सब कुछ बहा के ले जाता है। सो इसलिए ये अगर पीटीआई के कारकुन अगर आज डरे हुए हैं, तो कल को जिस दिन उनका मौका मिला ना, तो यही डर जो है वो गुस्से में तब्दील होगा। ये बात ज़हन में रखिएगा। उसके बाद उनसे सवाल हुआ कि उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी को लीड कौन करेगा, क्या इस पर बात हुई? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बात हुई। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो भी हो जाए, किसी तरह से आपने ना चेयरमैन के हवाले से बात करनी है और ना इस हवाले से कोई फैसला करना है। हम बिल्कुल नहीं मानेंगे अगर इस तरह का कोई ऑर्डर वो करते हैं, और कोर कमेटी जो है वो सारे फैसले करेगी, किसी एक बंदे के पास पावर नहीं है कि वो फैसला करे। फिर उनसे सवाल हुआ कि ये भी सुना है कि कोई लिस्ट बनाई थी 6-7 लोगों की चेयरमैन साहब ने, और कहा था कि पर्ची पर नाम लिख रहा हूँ, अगर सज़ा होगी तो ये लोग फैसला करेंगे, क्या कमेटी या कोर कमेटी है? तो इस पे उनके वकील ने कहा कि जो छोटी कमेटी बनी थी वो इस हवाले से थी कि जो टिकट वगैरह है, इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं, जैसा कि उनकी गिरफ्तारी के हवाले से लाया अमल है, वो तो एक अलहदा है। दूसरे नंबर पर जो मेन फैसले हैं वो कोर कमेटी, जिसमें गौहर साहब, मैं भी हूँ, शाह महमूद साहब हैं, उनको हेड करते हैं। उनके साथ साथ उमर अयूब साहब, शिबली फराज, इस तरह बाकी लोग भी हैं जो मुख्तलिफ सूबों से लिए गए हैं। तो वो हमारी मीटिंग्स रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि फैसले वो कमेटी करेगी, लेकिन चेयरमैन पीटीआई की मंजूरी से। जो वकील मुझसे मिलने आएंगे, आप या गौहर साहब, कोई बंदा भी मेरा वकील आए, उसके ज़रिए से मुझे पैगाम भिजवाया जाए, मैं उसको इंडोर्स करूँगा और फिर फैसला होगा। फिलहाल फैसले की हर चीज़ की पावर वो मौजूद है, वो करेंगे। फिर उनसे सवाल हुआ कि आप अकेले थे या कोई और भी आपको लगता है कि सुन भी रहा था साथ?
उन्होंने कहा मैंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता बात करने की कोशिश की है, इधर उधर पूछता था। खान साहब ने कहा कि ये तो तुम्हें पता ही है कि मेरा तो घर महफूज नहीं है, अब तो मैं इधर हूँ, लेकिन हमने खुलकर बात की, कोई बंदा मौजूद नहीं था। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल थोड़ी देर के लिए बैठे हैं हमारे पास, लेकिन ज़्यादातर हम अकेले ही थे। फिर उनसे सवाल हुआ तो कोई नहीं गया उनसे मुलाकात करने जेल के अंदर, तो उन्होंने कहा मुलाकात करने के लिए कोई बंदा नहीं गया। सुपरिटेंडेंट साहब जेल के अंदर जहां वो कैद थे वहां से उनको अपनी सिक्योरिटी में लेकर आए। ट्राउज़र और शर्ट के अंदर जॉगर्स उन्होंने पहने हुए थे। 1 घंटे का टाइम लिया, शायद कैदियों का लिबास था, शायद लिबास तब्दील करवा कर लाया गया, मैं ये बात नहीं पूछ सका, लेकिन मेरे पास जब आए वो ट्रैक सूट में थे। तो ये कुछ लुबे लुबाब है जो गुफ्तगू हुई है इमरान खान साहब की अपने वकील के साथ। तो नाउ दिस, मैं इसलिए कह रहा था कि मैं इसको एक ऑथेंटिक अकाउंट मानता हूं क्योंकि एक शख्स फिजिकली जाके इमरान खान साहब से जेल के अंदर उनसे मिल के आया है। अच्छा जी, अब इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग बात हुई है कि ये जो नईम हैदर साहब है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, जो इमरान खान साहब से मिल के आए हैं, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो थोड़ी देर पहले FIA ने जनाब उनको बुला लिया है पूछताछ के लिए, और उनको बुलाया है किस मामले के अंदर, हुमायूं दिलावर साहब के हवाले से, कि हुमायूं दिलावर साहब के हवाले से जो फेसबुक पोस्ट जो पेश की गई थी कि जनाब ये इमरान खान साहब को हुमायूं दिलावर साहब सपोर्ट करते हैं। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके बाद जब दरख्वास्तों का फैसला सुनाया था तो उसमें FIA को हिदायत की गई थी कि तहकीकात करें कि किसने ये जाली पोस्टें बनाई हैं। तो आज इनको जो इनके वकील हैं ये हैदर पंचोता साहब, नईम हैदर पंचोता साहब, इनको बुला लिया है कि जी आपको तहकीकात के लिए हम बुला रहे हैं, आप ज़रा आएँ, आपने यहाँ पे पेश होना है। आपको याद होगा कि मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया है ये इमरान खान साहब की टीम के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि FIA अगर इसके पीछे लग गई और ये पता लगा कि ये फोटोशॉप्ड है और ये 2 नंबर है, तो इनकी कानूनी टीम के लिए जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरा, ये जो थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी कि जी PTI के चेयरमैन को जो है वो इमरान खान साहब को पार्टी के चेयरमैनशिप से हटा दिया जाएगा या हटा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर एक वजाहत की है। उन्होंने कहा कि अभी तक चेयरमैन PTI को उनके पार्टी ओहदे से नहीं हटाया गया, इन खबरों में कोई हकीकत नहीं है। उन्होंने कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया पर PTI चेयरमैन को पार्टी ओहदे से हटाने के चलने के हवाले से तमाम खबरों की इलेक्शन कमीशन सख्ती से तरदीद करता है। इलेक्शन कमीशन में आज इस मौजू पर ना तो कोई इजलास हुआ है और ना ही ये मौजू ज़ेरे गौर रहा है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि ये मौजू ज़ेरे गौर आ जाएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली वही फॉर्मूला है जो नवाज शरीफ वाला फॉर्मूला था। जब वो नाअहल हुए थे तो पार्टी की सदारत भी जो है उनके हाथ से गई थी। यहाँ पे भी क्योंकि इमरान खान साहब नाअहल हो चुके हैं, अनटिल और अनलेस ऑब्वियसली ये डिसीजन ओवरटर्न नहीं हो जाता, तब तक इमरान खान साहब उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन के अंदर अगर कोई पिटिशन कर दे या इलेक्शन कमीशन खुद इस चीज़ का नोटिस ले ले तो इमरान खान साहब ये पार्टी चेयरमैनशिप भी जो है वो इनके हाथ से जाएगी। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर जो है कोई फैसला नहीं किया है। अच्छा जी, इसके अलावा खदीजा शाह के हवाले से और डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से जो है एक बुरी खबर है, वो ये है कि लाहौर की इंतज़ामी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई वाक़यात के हवाले से केस की समाअत में उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी, इनके जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसीक कर दी गई है। अदालत ने खदीजा शाह, सनम जावेद, आलिया हमजा, रुबीना जमील समेत दीगर गिरफ्तार खवातीन के जुडिशल रिमांड में भी 14 दिन की मजीद तौसीक कर दी है। तो ये जो रिमांड जो पीछे से चलते आ रहे हैं, ये सिलसिला इसी तरह ही जो है वो चलता जा रहा है। इन्होंने इससे पहले कोर्ट के अंदर जो है वो दरख्वास्त दी थी ज़मानत की, लेकिन उस वक्त जज साहब जो है वो छुट्टी के ऊपर थे, तो इसकी समाअत जो है वो हो नहीं सकी थी। दूसरी जानिब PTI की जानिब से एक ऑफिशियल ट्वीट की गई है और उसमें लिखा गया है जी, डेयर PTI फैमिली, what are some good ideas to continue protest after this extremely fascist behavior of law enforcement violating our basic rights or of protests as citizens? Please share all ideas in this thread so people can execute around the world. इमरान खान को रिहा करो, ये हैशटैग है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना कि बेसिकली PTI जो है वो तरीक़ाकार ढूंढ रही है किसी ना किसी तरह हम अपना प्रोटेस्ट जो है वो ज़रूर रजिस्टर करा सकें। इवन तो लोग तो नहीं निकल रहे, ज़ाहिर बात है लोग डरे हुए हैं तो इस वजह से नहीं निकल रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग इस चीज़ को फील नहीं कर रहे। मैं मतलब जब से ये गिरफ्तारी हुई है तब से लेकर अब तक कुछ PTI के जो सपोर्टर्स से मैं मिला हूँ, ऑब्वियसली देर डिप्रेस्ड। मैंने उस वक्त भी मैंने बात की थी कि ये कोई अच्छा शुगुन नहीं है कि अगर आपके एक पॉलिटिकल लीडर जो 30, 40, 50% लोगों का लीडर हो, आपको पसंद है नहीं है, इख्तलाफ है, मेरा भी बहुत बड़ा इख्तलाफ है उनसे, लेकिन ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर ये बंदा कहे कि जनाब और नहीं जी इमरान खान कौन है, कोई नहीं, सपोर्ट कोई नहीं, ही इज़ गॉट अ वेरी बिग सपोर्ट इन पाकिस्तान। और ज़ाहिर बात है वो लोग जो हैं वो आज अगर अपना प्रोटेस्ट नहीं रिकॉर्ड कर सकते या वो किसी वजह से डरे हुए हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन्होंने सपोर्ट करना छोड़ दिया है।
वो या तो इमरान खान को सपोर्ट करेंगे, आके वोट करेंगे, या वो आएंगे ही नहीं वोट करने के लिए। मैं ये सिर्फ दो सिनेरियोज देखता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की सिचुएशन जो है वो पैदा हो जाएगी कि पीटीआई का सपोर्टर जो है ना वो कहेगा अच्छा मैं अगर इमरान खान को वोट नहीं करता आज मैं नून लीग को वोट पा देना, या मैं जाके पीपल्स, हाँ उनका अपना वोट बैंक जो है वो आके जरूर वोट डाले, लेकिन पीटीआई का जो सपोर्टर वोटर होगा मैं नहीं समझता कि वो आके नून लीग को या पीपल्स पार्टी को आके वोट डाल देगा, या वो कहेगा अच्छा ये नहीं है तो फिर मेरी सेकंड ऑप्शन जो है ना वो ये है। मैं नहीं समझता कि वो वाली सिचुएशन है। बहरहाल अब देखते हैं कि आज की क्या सूरत हाल डेवलप होती है। पटिशन्स जो हैं इन्होंने मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर फाइल किए हैं, देखते हैं उसके ऊपर क्या समात होती है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।